हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ अतुल मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि भाई हमें गुणनखंड करना नहीं आ रहा है। बहुत सारी वीडियो आप देख चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसमें कुछ खास है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और इन सभी क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर कर आपको हम बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर एक ही टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप गुणनखंड नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आपकी डिमांड को पूरा करते हुए यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लेकर आए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो फ्रेंड्स, आपको पूरी वीडियो देख कर जाना है। ना समझ में आए तभी आप डिसलाइक कर कर चले जाना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको भी सीखना है। तो यहाँ पर देखिए, x² + 5x + 6। जैसे ही आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि x² + 5x + 6 लिखा है। अगर आपको हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए 5x + x² + 6, अगर ऐसे दिया गया है तो आपको गुणनखंड नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, हमें इस रूप में बनाना होता है ax² + bx + 6। तभी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर c है, ठीक है ना, +c। यहाँ पर देखिए ax² + bx + c। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए पहले आप इसको इस रूप में बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये इस रूप में लिखा है? यहाँ पर x² है, यहाँ पर नहीं है। मतलब कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया था वो सही फॉर्म में दिया गया है, हमें उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला रूल ये है। समझ में आ गया होगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल जितना बता रहे हैं उतना आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए x² + 5x + 6 ये दिया गया है। तो चलिए, अब हमें दे दिया गया है तो हमें गुणनखंड करना ही पड़ेगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला रूल समझ चुके हैं। दूसरा रूल ये है कि यहाँ पर जो भी होगा, जैसे यहाँ पर x² के गुणांक में क्या दिख रहा है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 होता है। तो 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² है तो मतलब कि 6x²। इसको हम गुणा किए हैं तो कितना आया है? 6x²। अब यहाँ पर आप बीच में देख पा रहे होंगे +5x लिखा है। तो ये जो 6x² लिखा है, हमें इस 6 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करें तो इतना आ जाए। मतलब 2 संख्या हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों को गुणा करें तो ये आए, और उसको जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए? 5x मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर x² को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, केवल आप 6 को ध्यान दीजिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? आपके मन में हो सकता है 1 × 6 आ सकता है, और क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। और कुछ तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है, सही दोनों है। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन हमारे काम का क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर 5x है। अगर इसको हम जोड़ें या घटाएं तो कितना आएगा? 6 में 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 होगा। 6 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना होगा? 5। तो यहाँ पर भी 5 है। और 2 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे तब हमें क्या मिलेगा? तब भी 5 मिलेगा। तो कौन सा सही है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि मतलब कि 6 में से 1 को घटा दे रहे हैं तब भी 5 ये दे रहा है, और 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तब भी 5 दे रहा है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए 6 क्रम 6 ना, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 1 जाएगा तब भी 5 हो जाएगा, और 6 को अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये देखना है। और देखिए 2 + 3 करेंगे
तब भी यहाँ पर 5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये दो संख्या हमें मिला है 6 और 1, साइन क्या है वो डिपेंड नहीं करता है। 6 और 1 यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक यहाँ पर प्लस में है एक माइनस में है, तो इससे अगर इसको हम माइनस कर देते हैं 5 तो मिल गया। लेकिन इन दोनों को आप गुणा तो करिए एक बार, आप कहेंगे कि गुणा करेंगे 6 -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। अच्छा, क्या यहाँ पर माइनस में है? नहीं है, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे काम का है, ठीक है ना। 2 3 6 हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और 3 था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चाहे आप 2 को पहले लिखिए चाहे 3 को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3x प्लस 6, ये हो गया। हम यहाँ पर चेंज क्या किए हैं, कुछ भी नहीं चेंज किए हैं, जो लिखा था वही लिखे हैं, जो लिखा था वही। इसी 5x को यहाँ पर 2x प्लस 3x के रूप में लिख दिए हैं, आप इसको जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, तो इस रूप में लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या लेंगे, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। क्या दोनों में है, तो आप कहेंगे x इसमें भी है इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे। तो x इसमें है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि केवल हम x लिखे हैं, x इसमें भी था इसमें भी था, तो यहाँ पर जो छोटा होगा उसी को कॉमन लेंगे। जैसे इसमें x² था इसमें x है तो x को ही कॉमन लेंगे। अगर दोनों में x² होता तो x² को कॉमन लेते। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब बिना कुछ सोचे समझे आपको x प्लस 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर भी लिख देना है। यह हर एक क्वेश्चन में इसी टाइप से अप्लाई होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर 3x प्लस 6 है, ये कहाँ चला गया। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, प्लस 3 है, यहाँ पर नहीं है तो प्लस 3 को यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा। बस यही हमें गुणनखंड के रूप में लिखना था। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ये हमें मिल जाएगा। बस इतना ईजी है गुणनखंड करना। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, और क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के इसीलिए लिए हैं ताकि फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर ये इतना हो गया है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को नोट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तुरंत समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 7x प्लस 12। पहली बात हम आपको क्या बताए थे, सही फॉर्म में लिखिए इसको। सेम उसी टाइप से लिखा है जैसे व्यापक रूप होता है, तो ठीक है लिखा है। अब हमें गुणनखंड करना है। तो 12 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर -7 है। क्या है, -7 है। x है, यहाँ पर x² है, कुछ देर के लिए भूल जाइए उसको। आप गुणा किए हैं इन दोनों को तो 12 आया है, और यहाँ पर कितना है -7 है। हमें ऐसी दो संख्याओं को देखना है कि उन दोनों को गुणा करें तो 12 होना चाहिए। मतलब कि ऐसी संख्याएं होनी चाहिए कि मतलब गुणा कर दें तो 12 मिल जाए, जोड़ दें या घटा दें तो हमें कितना मिल जाए, -7 मिल जाए। तो कुल मिलाकर हमें इससे मतलब नहीं है, अभी इससे मतलब नहीं है। जो गुणा किए हैं हमें दो संख्याओं को देखना है, तो इसका हम गुणनखंड देखते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 12 लिख सकते हैं। अच्छा, और हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 6। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। 3 × 4 कहिए या 4 × 3 कहिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पर इतना ये आ गया है, हमें लाना 7 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए, 12 है 1 है, 12 में से 1 जाएगा तो 11 होगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 7 है। मतलब ये अप्लाई नहीं होगा। आप चाहे जितना इस टाइप से लिख लीजिए, मतलब जितना रहेगा उतना ही लिख सकते हैं। इसमें 3 बन रहा था 3 लिखें, लेकिन इसमें से कोई एक ही सही होगा जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 है, सही लिख देते हैं।
ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 2 कितना होता है 8 होता है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ पर 7 है, ये भी नहीं हो रहा है। अब ये होगा 4 3 कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों को हम प्लस में ले लें, दोनों को माइनस में ले लें, मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों को हम प्लस प्लस में ले लें या माइनस माइनस में ले लें, या प्लस में लें माइनस में लें, या माइनस में या प्लस में। ये 4 क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर एक ही सही होगा, कौन सा सही होगा इसको समझिए आप। इन दोनों को अगर हम इन दोनों को गुणा करने का मतलब ये वाला समझिए कि 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, और 3 और 4 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। जैसे कि 3 इंटू 4 को हम गुणा करते हैं तो 12 मिलता है, और 3 प्लस 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 मिलता है। अच्छा 7 मिल रहा है, कोई बात नहीं है। 3 + 4 7 हो तो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया गया है। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे ये सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है, यहाँ पर माइनस में होना चाहिए। माइनस में देखिए 3 और 4 दोनों संख्याओं को माइनस में लेकर गुणा कर दीजिए, तब भी 12 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 -4 क्या हो जाएगा -7। देखिए हमारा काम बन गया ना, ये पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में आ गया, और ये निगेटिव में था तो निगेटिव में आ गया। यानी 3 और 4 है और दोनों क्या है निगेटिव में है। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस, अब चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको, दोनों सही रहेगा। तो यहाँ पर 4x -3x + 12। इतने डिटेल से शायद कोई आपको बताए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अगर इतना ही डिटेल से बता दें तो आपको डाउट ही नहीं रहेगा, इसीलिए नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर देखिए x² -4x -3 + 12। अब इसको हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। एक यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं तो एक x बचेगा -4, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए x -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे 12 है, छोड़िए उसको कुछ देर के लिए। यहाँ देखिए इतना ये इधर कवर हो गया, इतना 2 ये इधर कवर होगा। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 लिख देंगे, -3। तो यहाँ पर देखिए x -3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x -4। कितना समझ में आया, x -3 x -4, ये क्या है, यही आपका गुणनखंड है। देखिए पहला क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व किए जिसमें प्लस प्लस था, इसमें माइनस प्लस है, और इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस प्लस है, और यहाँ पर भी ये प्लस प्लस है। तो 5 क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर x² + 2x - 15, ये हो गया। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 15 को यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है गुणांक में, इसलिए 1 से गुणा कर रहे हैं। 2 होता तो 2 से गुणा करते, मतलब 15 दूना 30 हो जाता। 3 होता तो 15 3 45 हो जाता। ये मत समझना कि हर बार 1 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी होगा गुणांक में उससे हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, हमारे पास है कितना -15 है। हमें 2 ऐसी संख्याएँ चाहिए जिनको हम गुणा करें तो -15 मिल जाए। तो हमें ऐसी 2 संख्याएँ कौन सी मिल सकती हैं, 1 × 15, प्लस में है माइनस में है वो अभी बाद में देखेंगे। 1 × 15 हो गया, 2 से नहीं होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये हो गया, ये इतना है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से कोई एक ही सही है। 15 के 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सही तो है, लेकिन प्लस में रखें या माइनस में रखें ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा है 5 और 3 है ना। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 15 मिल रहा है, लेकिन है कितना -15। 1 को माइनस में कर देते हैं तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको माइनस में कर देते हैं, ठीक है ना। अभी गलत है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर -5 × 3 करेंगे, -15 मिल तो गया। -5 में से 3 जाएगा, मतलब -5 + 3 है ना, तो कितना हो जाएगा -2। सही आ गया, बिल्कुल भी सही नहीं है भाई, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में। ऐसा क्या किए, क्या मिस्टेक किए हैं जो यहाँ पर गलत आया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्लस में लाना है ना, तो बड़ी संख्या आपको प्लस में रखना है। मतलब जो भी यहाँ पर हो ना बड़ी संख्या उसी में रखना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इसको प्लस में रखिए,
और इसको हम माइनस में कर देंगे। तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस में है और ये माइनस में है। तो देखिए आ चुका ना, मतलब एक संख्या में क्या मिला है 5 मिला है, दूसरी संख्या में -3 मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये हो गया। तो x प्लस 5 उसी टाइप से कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है -3 है, तो x प्लस 5 दो बार लिखा है तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए एक बार इसको, और यहाँ पर ये जो अलग अलग है इसको एक ब्रैकेट में x-3 क्या है, यही फाइनल आंसर है। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि गुणनखंड में किस टाइप से सॉल्व करना होता है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, बीच में गुणनखंड आ गया तो अब आप डरना छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब आप सीख रहे हैं। जरूर नहीं है कि आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। आपको इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अलग अलग टाइप से इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक ही टाइप का बहुत करें हम सॉल्व कर चले जाएं और आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तब आप क्या करेंगे, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स हर एक टाइप को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, तो यहाँ पर हर बार 1 होता था तो 1 से गुणा कर देते थे। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 से यहाँ पर कुल मिलाकर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। हमें ऐसी दो संख्याएँ चाहिए जिनको गुणा करें तो 6 मिल जाए। कौन कौन सी संख्याएँ हैं, तो आप कहेंगे 1 गुणे 6 है, 2 गुणे 3 है, यही है इतना। अब यहाँ पर कौन सा सही है, 3 2 5 होता है, यहाँ पर 7 है, 3 में 2 जाएगा तो 1 होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ पर 7 है, तो घटाइए नहीं, 6 में 1 को जोड़ दीजिए। मतलब दोनों तरीके से हम इसको चेक करते हैं। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा 6 1 7 हो रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव में लेंगे और ये भी पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो चलिए पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर x प्लस 6x प्लस 3। ये मत समझना कि यहाँ पर संख्या लेकर लिखते हैं और यक्स ये कहाँ से आ जाता है। भाई यहाँ पर संख्या लेकर इसलिए बताते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, केवल संख्या ही आपको दिखे, ठीक है ना। इन दोनों को अगर आप गुणा करते हैं ना तो यहाँ पर 6x² होगा। देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर x² भी तो है ये। अब इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, जोड़ेंगे तो इतना आएगा। समझ में आ गया होगा ना, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पर x तो कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 हम लिख लेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये 2x है, यहाँ पर 6x है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर क्या लिख दें कि गुणा करें तो इतना मिल जाए, तो आप कहेंगे 3 लिख दीजिए प्लस 3, 2x प्लस 1, यही आपका गुणनखंड है। ये हो गया चौथा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर 6वें और 7वें क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर इसको आप दोनों को सीख गए तो समझ लीजिए जितना भी सॉल्व किए ना सब आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन में x² प्लस 13x प्लस 40, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मिल गया है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो मिलेगा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सॉल्व करने का प्रोसेस सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 13x प्लस 40 है, तो यहाँ पर इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 होगा। अच्छा इसका दोनों को गुणनखंड भी करना पड़ेगा, तो 1 गुणे 40 हो जाएगा। अच्छा 2 गुणे 20 भी हो सकता है, 4 गुणे 10 भी हो सकता है, 4 5 गुणे 8 भी हो सकता है। ये हो गया 5 6 7 8 9 10, 10 चौक 40, ये लिखे ना, ठीक है इतना ही होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से समझते हैं, जैसे 1 गुणे 40 किए, 2 गुणे 20 किए, अब 3 गुणे कर सकते हैं, लेकिन 3 गुणे कितना भी गुणा करिए 40 तो आएगा नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे इतना बन रहा है, इसी में आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा, देखिए
40 से 41 हो जाएगा, 40 में 1 जाएगा तो 39। तो यहाँ तो 13 है ना, इससे में मतलब ही नहीं है। 20 में 2 जोड़ो 22 आएगा, 20 में से 2 घटाओ 18 आएगा। तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं है। 10 चौक 40 मतलब 10 4 14, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6। ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है हमें। ये मिल जाएगा 8 पंचे 40, गुणा करेंगे तो 40 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 13 एक्स आएगा। अब बात यहाँ पर ये है प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 पंचे 40, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में आएगा। और देखिए अगर ये माइनस, ये भी माइनस में रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर कहना ये चाहते हैं, अगर हम क्या करें 8 गुणे 5 मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव लेंगे तब भी 40 मिलता है, और -8 गुणे -5 करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? 40 ही मिलता है। लेकिन बात यहाँ पर यह ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो -8 है और -5 है और यहाँ पर 8 है 5 है, इन दोनों में हमें लेना कौन सा है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 40 तो दोनों में दे रहा है और यहाँ पर भी 40 है, लेकिन अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे प्लस वाले को तो ये हमें क्या देगा? 13 देगा। लेकिन वहीं पर अगर -8 और -5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये -13 देगा। तो यहाँ पर है क्या? प्लस में है, तो यहाँ पर हमें इसी वाले को लेना है। अब क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 मिनट मिलते हैं, तो क्या इतना कुछ हमें करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए x प्लस 8, लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्लस 5 बच रहा है तो लिख दीजिए इसको भी x प्लस 5, और यहाँ पर देखिए x प्लस 8। तो यहाँ पर पांचों क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखना है, ये जो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग दिया गया है। प्लस प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर बताए हैं। माइनस प्लस है तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस करके यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं सॉल्व कराए हैं उसको हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, जो सॉल्व कराए हैं पहले उसी को हम आपको दे रहे हैं। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन रेड कलर से लिखा गया था, ये आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क मतलब कि ये है कि ऐसा नहीं कि हम आपको होमवर्क दे दिए आप सॉल्व ना करें, भाई सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर बीच में आपको गुणनखंड मिलता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर इसी टाइप से अगर आप होमवर्क दिए नहीं सॉल्व किए हैं तो वहाँ पर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, नंबर आपके कट जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए फ्रेंड्स जो होमवर्क दे रहे हैं इसको आपको पूरा करना है। कैसे हमें समझ में आएगा कि आपने पूरा किया है? तो आपको जब भी आपका आंसर आ जाए तो क्वेश्चन को लिखना है, उसके आगे आपको आंसर को लिख देना है कि हमारा आंसर इतना आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।